वेलकम बैक फ्रेंड्स टू कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन में यूज होने वाले डिफरेंट कंपोनेंट जैसे स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम कंप्यूटर जनरेशन। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 की अवधि को आमतौर पर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी माना जाता है। स्विचिंग डिवाइस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था स्विचिंग डिवाइस के रूप में। स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज के लिए इनमें मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर्स एक दूसरे से बिना सीधे कम्युनिकेशन किए इसका उपयोग करते हैं। ये सभी यूजर्स को अलग-अलग बैचों में रखता है, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत नहीं कर सकते। लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बाइनरी नंबर से बनी होती है। बाइनरी नंबर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, जो कि 0 और 1 से बनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स होने के कारण बहुत सारी हीट जनरेट करते थे और एक बड़े कमरे जितनी जगह को घेरते थे, जिसकी वजह से इन्हें कहीं ले जाना बहुत कठिन था। एग्जाम्पल्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मेन एग्जाम्पल है एनियक, यूनिवैक और मार्क 1 कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1956 से 1963 की अवधि को आमतौर पर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी माना जाता है। स्विचिंग डिवाइस दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। स्टोरेज डिवाइस इनमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक या चुंबकीय डिस्क और मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स एक साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को धीमा किए बिना एक साथ कई एप्लीकेशन को चलाने में हेल्प करता है। लैंग्वेज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में अधिक विश्वसनीय, आकार में छोटे, गति में तेज और बहुत कम हीट जनरेट करते थे। एग्जाम्पल्स सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के मेन एग्जाम्पल हैं PDP-8, IBM 1401 कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 की अवधि को थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। स्विचिंग डिवाइस तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट एक अर्धचालक या सेमीकंडक्टर सामग्री है जिसमें हजारों छोटे आकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। स्टोरेज डिवाइस इनमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से काफी फास्ट था। लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में फोर्ट्रान,
कोबोल और एल्गोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कम बिजली का इस्तेमाल करते थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में। इसके मुख्य उदाहरण हैं NCR395 और BC500 कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1971 से 1980 की अवधि को फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स माना जाता है। स्विचिंग डिवाइस। इनमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का उपयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के रूप में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता था फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग और GUI इंटरफेस सिस्टम का उपयोग किया जाता था, जो कि एक ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आइकन्स और मेन्यू का यूज किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन में पास्कल, ADA, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होने के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काफी आसान थे। एग्जाम्पल्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन एग्जाम्पल है इंटेल 4004 चिप और मैसिंटोश कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1981 से लेकर अब तक के कंप्यूटर्स को फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स माना जाता है। स्विचिंग डिवाइसेस। इनमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के रूप में फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग यानी दो या दो से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन में OPS5 और प्रोलॉग जैसी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बाकी जनरेशन के मुकाबले काफ़ी फास्ट, हल्के और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में ले जाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स। वैसे तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आज के सभी कंप्यूटर्स आते हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन के शुरुआत में IBM SP2 और परम जैसे सुपर कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ था। अब हम अपनी क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करेंगे MCQs फ्रॉम कंप्यूटर जनरेशंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज। किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। इसका राइट ऑप्शन होगा ए फर्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन 2, graphic and image recognitions are feature of which generation of computer? ग्राफिक और छवि पहचान किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फिफ्थ जनरेशन। इसका राइट आंसर होगा डी फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन 3,
कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से पहले निर्मित कंप्यूटर थे। ऑप्शन ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सी इलेक्ट्रिकल, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन होगा बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल। क्वेश्चन 4, द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। विश्व का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन ए एनियक, बी यूनिवैक, सी अवेकस, डी मार्क वन। इसका सही ऑप्शन होगा ए एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन इन्वेंटेड बाय। प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जे डब्ल्यू मोकली, बी जॉन बॉन न्यूमैन, सी होवर्ड एकिन, डी हरमन होलरिथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होवर्ड एकिन। क्वेश्चन 6, द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल बी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होगी। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर्स, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, डी वर्सटैलिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन 7, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज, डी सोर्स कोड। इसका राइट ऑप्शन होगा बी मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन 8, IBM 1401 इज। IBM 1401 है। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसका राइट ऑप्शन होगा बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन 9, माइक्रोप्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए किया गया था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन 10, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स become popular in which generation of computer। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लोकप्रिय हुए। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स।
इसका सही आंसर होगा डी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन 11, integrated circuits IC as switching device were used in which generation of computers? स्विचिंग डिवाइस के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका सही ऑप्शन होगा डी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन 12, वैक्यूम ट्यूब्स एज स्विचिंग डिवाइस वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन 13, transistors as switching device were used in which generation of computers? स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। Question 14, the second generation computers were programmed using which language? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किए गए? ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज, डी सोर्स कोड। इसका सही आंसर होगा ए असेंबली लैंग्वेज। Question 15, the third generation computers were programmed using which language? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किए गए? ऑप्शन ए सोर्स कोड, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी असेंबली लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। इसका सही ऑप्शन होगा ए हाई लेवल लैंग्वेज। Question 16, batch operating system were used in which generation of computer? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन 17, fully electric ENIAC computer belongs to which generation of computer? पूर्णतः विद्युत ENIAC कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स।
Question 18. Intel 4004 chip microprocessor invented in which generation of computer? इंटेल 4004 चिप माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, डी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका सही ऑप्शन होगा सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। Question 19. Fortran, a high-level language introduced in which generation of computer? Fortran एक उच्च स्तरीय भाषा है जो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू की गई? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, डी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका सही ऑप्शन होगा डी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। Question 20. Supercomputer Param belongs to which generation of computer? सुपर कंप्यूटर परम किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? ऑप्शन ए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, डी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। Thanks for watching the video.